पहली रात्रि में जीव मां की कुच्छी में चल के आता है। 5वें दिन ये गोलाकार होता है, 5वें दिन गोलाकार होता है। 15वें दिन में बेर की गुठली की तरह हो जाता है। देखो ईश्वर की कृपा देखिए, बेर की गुठली कितनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है। ये जीव 15 दिन में बेर की गुठली के ही बराबर होता है। 15 दिन, और 15 दिन से 15 दिन में इसकी फिर वृद्धि कितनी होती है कि सबसे पहले इसका मस्तिष्क निकलना शुरू हो जाता है। मां के गर्भ में बच्चा बहुत छोटा सा होता है, अंगुष्ठ मात्रम, जितना बड़ा ये अंगूठा है इतनी इसकी रचना होती है, और अंगूठे के बराबर भी वो 15 दिन में होता है। लेकिन 15 दिन से लेके जब वो 15 दिन और आते हैं 1 महीने का, उसमें सबसे पहले उसका मस्तिष्क का चिन्ह, इसलिए पूरे शरीर में मस्तिष्क ज्यादा पूज्य है। सबसे पहले उसका मस्तिष्क निकल के आता है पहले महीने में। दूसरे महीने में हाथ पांव के चिन्ह बनते, तीसरे चौथे महीने में हड्डियां बनना शुरू हो जाता है, 5वें महीने में त्वचा बनती है, 7वें महीने में इसके शरीर में धातुआं बनना शुरू हो जाता है, रक्त है, खून, पीव, मांस, हड्डी और चमड़ी के बीच में मांस, जिससे हड्डियां ढक जाएं, ये 7वें महीने में बनना शुरू होता है। बच्चा समय से थोड़ा लेट जन्म लेगा तो बुद्धिमान होगा, और समय से पहले जन्म लेगा तो उसको बुद्धि की कमी होगी। हमारे ग्रंथों में स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए 10वां महीना बताया, लेकिन माताएं उतना परहेज नहीं कर पाती हैं, इसलिए बच्चे आजकल तो 9 महीने से भी पहले जन्म ले रहे हैं। भागवत जैसे महान ग्रंथों में और भी कई ग्रंथों में बच्चों के जन्म की बात 10 मासम, 10 महीना बताई, और पहले 10 महीने में ही होते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी तो 12 महीने में आए। 10 महीने में बालक स्वस्थ लंबी उम्र वाला, आज तो 8 साढ़े 8 में ही बच्चों का जन्म हो जाता है, वो शुभ नहीं है। बच्चा पेट में है, एक जगह पर ज्यादा देर तक ना बैठें, ज्यादा पालती मार करके ना बैठें, बहुत ज्यादा ऊंची सीढ़ियों पर भी बार बार न चढ़ें, उल्टे पेट के भर ना सोएं, ज्यादा पाम लटका करके भी ना बैठें, कुर्सी पर ज्यादा देर तक पाम बाम लटका करके ना बैठें। ये कुछ बातें हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान में रखने के लायक बातें होती हैं। पुंसवन संस्कार के 2 कारण हैं, वो लिख लें क्या क्या है। एक है हिरष्ट पुष्ट संतान के लिए, और दूसरा है विद्वान संतान। बढ़िया। पुंसवन व्रत के द्वारा जिनको बेटी ही बेटी होती हैं, ग्रंथ में लिखा है उन्हें तो पुंसवन संस्कार कराना ही चाहिए। पुंसवन संस्कार के द्वारा बेटे का जन्म होता है, यह प्रभाव है पुंसवन संस्कार का हिरष्ट पुष्ट संतान के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। क्या सुंदर बात कही है कि लिंग का चिन्ह है वो 4 महीने के बाद होता है, स्त्री और पुरुष की 4 महीने से आरंभ होता है, इसलिए ये 3रे महीने में होता है पुंसवन। 3रे महीने में यदि हो गया है पुत्र कामना के लिए, यदि यह संस्कार हुआ तो स्त्री पुरुष का जो चिन्ह है वो 4थे महीने में जाके बनता है, 4थे महीने से पहले नहीं। इसलिए ये पुंसवन संस्कार है, इसलिए इसको 3रे महीने में किया जाता है। इसमें भगवान को प्रार्थना की जाती है, कहा जाता है प्रभु वंश वृद्धि के लिए आप कृपा कर दीजिए, एक पुत्र दे दीजिए।